हेलो साथियों, एक बार आपका स्वागत है फिर से मेरी वीडियो के अंदर। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक नए गाइडलाइन को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा गाइडलाइन दिया, एक नया रूल निकाला है कि अगर किसी भी कस्टमर के साथ में फ्रॉड होता है, आप ध्यान रखिएगा, मैं बहुत बड़े फ्रॉड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपका फ्रॉड छोटा है, लाखों में नहीं है, आपका फ्रॉड हजारों में है, अगर ऐसा कोई भी फ्रॉड आपके साथ में हुआ है, जैसे कि आपका यूपीआई, आपका डेबिट कार्ड, आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर किसी ने हैक कर लिया है और किसी ने अगर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं, तो सर क्या आरबीआई उसके बदले में आपके नुकसान को कंपनसेट करेगा या नहीं, उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो चलो पहले तो एक स्मॉल सा एग्जांपल देके या बहुत कम टाइम के अंदर मैं आपसे बात करता हूं कि असल में ये पूरा मामला है क्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि आपका जो भी लॉस होगा ना, आपका जो भी नुकसान होगा, किसी ने हैक कर लिया आपका अकाउंट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, आपका यूपीआई, पेटीएम जो भी है, हैक कर लिया और आपके अकाउंट से अनऑथराइज्ड वे में पैसा निकाल लिया। आपने मेरे वर्ड के ऊपर ध्यान दिया, अनऑथराइज्ड, उसको राइट नहीं था लेकिन उसने आपके अकाउंट को हैक किया और उसने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, आपके साथ में फ्रॉड या स्कैम हुआ। हम आपका नुकसान की भरपाई करने को तैयार है और वो लॉस की जो कंपनसेशन है वो आपको पे करेंगे 25,000 तक का। आपने ध्यान दिया, बहुत बड़ा लॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। आरबीआई साफ कहता है कि आपका चाहे कितना भी बड़ा लॉस हुआ हो, हम आपको सिर्फ 25,000 तक का कंपनसेशन पे करेंगे। तो आइए देखते हैं असल में ये मामला है क्या। बेस्ड ऑन आरबीआई's proposed framework announced in February 2026, expected to be effective from July 1, 2026। अभी फिलहाल इसके ऊपर बात चल रही है, लेकिन अगर ये इंप्लीमेंट होगा तो ये जुलाई 1 2026 से होगा। ठीक है, यहां लिखा है कि 25,000 कंपनसेशन कैप लिमिट फॉर डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स मींस that if you are a victim of a small value fraudulent transaction, you can receive a maximum rupees 25,000 as compensation or 85% of your net loss, whichever is lower। आपने एक बात पर ध्यान दिया, इसके अंदर दो बातें लिखी हैं। आपका नुकसान अगर 25,000 हुआ, 25,000 के अंदर हुआ, तो आपको आरबीआई देगा 25,000। ध्यान रखिएगा, 85% जो आपका लॉस हुआ है उसका पहले आरबीआई 85% कैलकुलेट करेगा। अगर वो कैलकुलेट होने के बाद अमाउंट 25,000 या उससे कम आती है तो आपको आरबीआई कंपनसेट करने को तैयार है ना। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि बात क्या हो रही है। कंपनसेशन 25,000 तक ही है, मतलब आपका लॉस चाहे कितना भी ज्यादा हुआ हो, उसका 85% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैलकुलेट करेगा और अगर वो नुकसान 85% अगर वो 25,000 या उससे कम में आता है, आरबीआई आपको कंपनसेट करने को तैयार है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि की एस्पेक्ट ऑफ रुपीज 25,000 कैप रूल। असल में ये रूल है क्या, नीचे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है, उसके थ्रू हम लोग बात करेंगे। चलिए यहां पढ़ते हैं कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है। इवन इफ यू लॉस रुपीज 1 लाख, अगर आपका स्कैम, आपके साथ में फ्रॉड अगर 1 लाख का भी होता है, the compensation from RBI a bank is capped at rupees 25,000। आप थोड़ा खेल को समझिए। अगर आपका नुकसान 1 लाख का हुआ, मान लेते हैं, अब क्या बोलेगा आरबीआई, आपका हम निकालेंगे इसका 85%, क्योंकि वही पहले हमको इस बात को निकालना है कि असल में 85% का लॉस आपका है कितना। तो कितना बनता है 85,000, 1 लाख का 85% इज इक्वल टू 85,000, जो कि 25,000 से ज्यादा है। आपको पता है इसमें मैक्सिमम कंपनसेशन आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना पे करेगा, 25,000। बाकी का नुकसान आपका है। ये रूल है नया आरबीआई का। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये रूल बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना बड़ा लॉस हो गया आपका, तो है ना, 25,000 ही आपके हाथ में आए हैं, बाकियों का क्या, बाकी पैसों का क्या, 60,000 आपके कहां चले गए सर, वो आपका नुकसान है। आरबीआई का नया रूल है। ठीक है, चलो कुछ नहीं होता यार, कुछ तो आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है कि compensation is calculated as 85% of the net loss if 85% of your loss is less than rupees 25,000, you will get the amount। जैसा कि मैंने आपसे बोला, आपका जो भी लॉस हुआ है पहले आरबीआई बैठ के उसका 85% निकालेगा। निकालने के बाद अगर वो 25,000 के अंदर आया रुपीस की फॉर्म में, तो आपको भैया कंपोजिशन आरबीआई दे देगा। ठीक है,
अच्छा आगे देखते हैं क्या लिखा है, इफ 85% इज मोर देन ₹25,000 यू ओनली गेट ₹25,000। आप थोड़ा समझो बात को यार, वो ये कहना चाह रहा है कि आपका लॉस चाहे कितना भी ज्यादा हो, मैक्सिमम आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 25,000 दे सकता है, 25,000 दे सकता है, लेकिन वो लॉस 25,000 से ज्यादा होना चाहिए 85% की कैलकुलेशन के बाद। ओके आगे बढ़ते हैं। वन टाइम लाइफ टाइम, दिस बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड ओनली वंस पर कस्टमर। एक कस्टमर इसका बेनिफिट सिर्फ एक बार ही ले सकता है, आप बार बार क्लेम नहीं कर सकते हो, ये रूल है आरबीआई का, जो कि नया रूल है। रिपोर्टिंग टाइम, अब फ्रॉड होने के कितने टाइम के अंदर अंदर आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी है, क्या लिखा है, द फ्रॉड मस्ट बी रिपोर्टेड टू द बैंक एंड द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल विद इन 5 कैलेंडर डेज। सर फ्रॉड होने के 5 दिनों के अंदर अंदर आपको साइबर सेल के अंदर अपनी रिपोर्ट लिखवानी है, और यहां पे इसका हेल्पलाइन नंबर दिया है 1930। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी होता है तो प्लीज ध्यान रखिएगा, 5 दिन की लिमिट मैक्सिमम है। अगर वो 5 दिन से ऊपर हो गया, आपने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई सर, 25,000 भी आपके गए, वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, मैं आऊंगा अभी उसके ऊपर। चलो मैं अभी आपसे बात कर लेता हूं। एक्सेप्शन ये है कि सर अगर वो गलती बैंक से हुई है, अगर वो आपका जो पैसा गायब हुआ है ना, अगर वो आपके बैंक से हुआ है सर, उसमें रूल है कि अगर आप 5 दिनों के बाद भी रिपोर्ट लिखवाते हैं तो भैया आरबीआई उसके ऊपर पक्की कार्रवाई करेगा और पूरा पैसा आपको रिफंड मिलेगा, पूरा पैसा, बशर्ते गलती बैंक से होनी चाहिए। आगे देखते हैं, यहां लिखा है कि इसका कितना कवरेज है, क्या लिखा है, इट अप्लाई टू अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, जैसे कि आपका यूपीआई कार्ड्स हो गए, जैसे कि आपके डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड्स है ना, नेट बैंकिंग है। एक चीज ना आप ध्यान रखिएगा, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की हैकिंग होनी चाहिए। आप पहले समझो इस चीज को, अनइंटेंशनली होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति ने आपके साथ में ये सब किया है जिसको वो करने का अधिकार नहीं था, ये काम उसके द्वारा होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, आपका यूपीआई के थ्रू, जैसे कि आपका पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, ये सब इसमें आते हैं। इसके अलावा कार्ड्स के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू ये फ्रॉड्स होना चाहिए, तभी आपको आरबीआई 25,000 तक का कंपनसेशन इसमें पे कर सकता है। 25,000 ये मैक्सिमम है, ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूं बार बार, अपने एग्जाम्स के अंदर गलत मत लेके आना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैंने ना एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिया है, आप समझो इस चीज को। एग्जांपल नंबर 1 मतलब केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। अगर आपका लॉस इज बिलो द कैप लिमिट, नेट लॉस तुम्हारा कितने का है, 10,000 का है। आपका नुकसान ही कितना हुआ, आपका स्कैम कितना हुआ, 10,000 का। आपके अकाउंट से 10,000 रुपए गायब हो गए, आपको नहीं पता कि वो पैसे कहां चले गए। आपने 5 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट लिखवा दी साइबर सेल के अंदर जाके। ठीक है, अब क्या होगा सर, 85% का फंडा यहां से शुरू होता है। 10,000 का 85% कितना बनता है, 8,500। मैक्सिमम कैप लिमिट कितनी थी, 25,000। आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, आओ देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिएगा यहां पे हम लोग ओके 8500 रुपीज और 25,000। मैंने कहा था विच एवर इज लोअर, इनमें से जो कम होगा वो मिलेगा आपको। तो कितना मिलना चाहिए, विच एवर इज लोअर, कितना हम आपको इसमें जो है मिलना चाहिए 8,500 रुपए, क्योंकि 25,000 से कम है। 25,000 तो मैक्सिमम आपकी लिमिट है, उसके बाद नहीं जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे। अगर आपका लॉस एग्जैक्टली कैप लिमिट पर हुआ है, मतलब सर कैप लिमिट थी कितनी, 25,000, आपका नुकसान भी कितना हुआ, 25,000 एग्जैक्टली, 85% कैलकुलेट करने के बाद। एग्जांपल देखिएगा, आपका नेट लॉस था कितना, 29,412, 29,412 रुपए का आपका नुकसान था। सबसे पहले एज पर द रूल से इसका 85% निकाला जाएगा, जो निकलता है 25,000। कितना मिलेगा आपको, अरे 25,000 तो एग्जैक्टली कैप लिमिट के बराबर आपका आ रहा है, तो आपको 25,000 रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा। एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका लॉस कैप लिमिट को एक्सीड कर जाता है, जैसे कि आपका नेट लॉस कितना हुआ, 50,000 का, अब इसका हम निकालेंगे 85%। 85% कितना बनता है इसका, कितना बनता है इसका, 42,500। लेकिन आरबीआई ने क्या बोला, आपको हम जो मैक्सिमम कंपनसेशन दे सकते हैं वो कितना है, 25,000। तो सर 42,500 नहीं मिलेगा आपको, आपको मैक्सिमम 25,000 मिलेगा। अब आपके मन में ये आएगा कि सर जो बाकी का अमाउंट है 25,000 और
42,500 के जो बीच में जो इतना गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, करीबन 17,500 के आसपास का, ये लॉस कहां गया सर? ये लॉस कस्टमर का है। मैंने कहा ना आपसे, 25,000 के ऊपर जो भी लॉस होगा वो कस्टमर का ही होगा। आपको बैंक 25,000 देगा। और देखो एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, ये जो लॉस हुआ है बैंक को 25,000 भी पे करना बैंक के लिए लॉस ही तो है ना यार। ये बियर कौन करेगा? क्या पूरा का पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें आपका जो है बियर करेगा? आंसर इज नो। आओ देखें कैसे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 65% कंपनसेशन का अपनी जेब से देगा। मतलब 25,000 रुपए में से 65% कौन देगा? मतलब जो भी आपका आएगा वो कौन देगा? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कस्टमर का बैंक कितना देगा? 10% बियर करेगा, सॉरी नॉट पे करेगा, बियर करेगा। बेनिफिशियरी जिसने अमाउंट को रिसीव किया होगा वो भी 10%, और बाकी का 15% कौन बियर करेगा सर? कस्टमर बियर करेगा। ये फुल फ्लेज रूल है जो आपको ध्यान रखना है। तो सर एक बात तो आप मेरी बात जान लीजिए ठीक से, ओटीपी कभी भी किसी के साथ में शेयर मत किया करो। आपको कोई भी कॉल करता है कि सर आपके फोन पे ओटीपी आया होगा, वन टाइम पासवर्ड बता दीजिए। पहली बात यह कि वो बंदा कौन है, वो क्यों पूछ रहा है आपसे। अगर आपके बैंक से आया है तो क्यों आया है? बैंक बार बार ओटीपी की मांग नहीं करता आपसे। पेटीएम वाले आपसे बार बार वन टाइम जो होता है आपका पासवर्ड उसकी मांग नहीं करते हैं। आप याद करिए, ये बात हमको भी याद है। मेरा पेटीएम जब एक्टिवेट हुआ था तो एक ही बार वन टाइम पासवर्ड की मांग की गई थी मुझसे, और तब से लेके आज तक करीबन 6-7 साल हो गए हैं, मुझसे आज तक पेटीएम वालों ने ओटीपी नहीं मांगा। तो आपको ये बात जाननी होगी पहले तो, केवाईसी के टाइम पे जब आप उस अकाउंट के ऊपर जाते हो, ऐप के ऊपर जाते हो, उस पर लॉगिन करते हो तो ही मांगते हैं, उसके बाद नहीं मांगते वो आपसे। तो अगर कोई भी आपसे ओटीपी की मांग करता है तो प्लीज मत शेयर कीजिए, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा और फिर नुकसान चाहे कितना बड़ा हो, 25,000 से ऊपर का कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। वो भी कब? जब आप 5 दिनों के अंदर अंदर ये काम करते हैं। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए। इस तरह की वीडियोस मैं आगे भी लाऊंगा आपके लिए, ताकि आपकी नॉलेज और अच्छी होती रहे। थैंक यू।